बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ईद के गोश्त का एक टुकड़ा ले लें, छोटा सा हो, जितना आपके इस हाथ में आ सकता हो, इतना सा, बस ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अमल करें जो भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, और अपनी छत पर डाल दें। जो भी आपके घर के ऊपर छत है, टंकी है, जो भी आपके घर की बाहर की जगह यानी ऊपर की, उधर आपने डाल देना, जहाँ से जो भी चील हैं, कौवे हैं, वो आके खा लें। करोड़पति ना हुए तो फिर आप कहना। ईद का गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी ईद के मुबारक दिन गुजरे हैं और साल के सबसे अजीम दिन गुजरे हैं। उन दिनों के अंदर खुसूसी अमाल वज़ाइफ आपके सामने शेयर किए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अभी तो फीडबैक इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि वीडियोज़ हमारी भी बहुत हैं, फीडबैक भी बहुत हैं। बताइए फीडबैक हम लगा सकें या ना लगा सकें। और ये देखें, अगर मैं एक वजीफ़ा आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, अमल शेयर कर रहा हूँ, जब तक मुझे उसके ऊपर मुकम्मल यकीन नहीं है तो आपको कैसे हो सकता है? ठीक है, तो हर वो काम जिसको मुझे अपने लिए 100% यकीन हो, इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस लेवल औरों से थोड़ा सा हाई है। ठीक है, वो लोग हैरान होते हैं मेरे पास आके या बात करके कि ये कैसे मुमकिन है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ये होना चाहिए कि यार हम उस ज़ात से बात कर रहे हैं, उस ज़ात से मांग रहे हैं जिसके कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है, और वो सब कुछ भी दे दे, कुछ से पूछने वाला नहीं है, और सिर्फ उसके कुन की ज़रूरत है। कुन फयकुन, बस वो हो जाता है। ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये हमारे अंदर यकीन होना चाहिए, ये हमारे अंदर ईमान होता है, सबके अंदर है, लेकिन वो लेवल कम होता है। दुआ भी कर रहे होते हैं और फिर सोचते हैं पता नहीं ये काम होगा या नहीं। वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, फिर सोचते हैं पता नहीं ये अमल होगा या नहीं। अब ये अमल बता रहा हूँ, ये कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जो करेंगे भी उनमें से कुछ ऐसे होंगे पता नहीं होगा नहीं, चलो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, ट्राई नहीं, उस ज़ात पर ऐसा यकीन करें कि आप ये उसके सामने हाथ उठाए हुए हैं और आप समझे कि वो आपकी दुआओं को कबूल कर रहे हैं। मैंने इस चीज़ को नोट किया है, मैंने इस चीज़ को देखा है, और मैं यकीन माने कि अब अपना आपका बता रहा हूँ कि मैं दुआ कर रहा होता हूँ और मैं नोट कर रहा होता हूँ, इस चीज़ को देख रहा होता हूँ, यार ये चीज़ कब पूरी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि उस ज़ात के पास सब कुछ है। दुनिया जहाँ की कुंजियाँ, चाबियाँ, खजाने, सब कुछ उसके पास है। वो जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे, जिसको चाहे दे दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। दे दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। ना दे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। तो उससे मांग ले, वो है भी रहीम और करीम ज़ात है। और ख़ास कर रात के आखिरी पहर में वो ये आवाज़ लगाती है कि है कोई मांगने वाला कि मैं उसको अता कर दूँ, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसको बख्श दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं उसको बेहिसाब रिज़्क़ अता कर दूँ। वो ज़ात खुद कहती है ऐसी ज़ात है। तो अगर हम उससे मांगेंगे वो ज़ात खुश होगी, और उन अल्फाज से मांगे, उन चीज़ों से मांगे जिसमें ख़ास इसमें आज़म है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अल्फाज इसमें आज़म में से हैं, ये दुआ इसमें आज़म में से है कि जो शख्स ये दुआ पढ़ता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। जब नबी पाक ने फरमा दिया, अब तो दो राय रही ही नहीं है इसमें। ठीक है, पत्थर पे लकीर होगी है कि इसके बाद मिलता है। अब एक बंदे को दूं कि आप, मैं कहीं देता हूं कि आप ये अमल करें, तो कहते हैं मुझसे कोई और अमल भी दे दे। इसका मतलब होता है कि इस अमल के ऊपर उसको यकीन, इसका वो नहीं है। जब अगर यकीन होता वो मुझसे दूसरा अमल क्यों मांग। अब ये अमल उसको फ़ायदा नहीं देगा, जो दूसरा दूंगा वो भी अमल फ़ायदा नहीं देगा। फिर कहते हैं जी हमारे वज़ाइफ पूरे नहीं होते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। तो ये एक जो आपको दे दिया, मनवान लें, उसी पर अमल करें, खुदा की कसम आपके काम होंगे। आप एक दफ़ा यकीन करके पढ़ें। मुझे कई बहनें बताती हैं कि ऐसे यकीन के साथ पढ़ती हैं, किसी के लिए पढ़ती हैं, किसी को राज़ी करने के लिए पढ़ती हैं, पैसों के लिए पढ़ती हैं, रिज़्क़ के लिए पढ़ती हैं, तो कहती हैं ऐसी अल्लाह ताला हमारी मदद करता है कि हम आपको बता भी नहीं सकते भाई हुआ कैसे है। तो ये अपने अंदर आपने यकीन पैदा करना है। और आपने भी ईद के दिन गुजरे हैं, जितने मुसलमानों ने दुनिया भर में कुर्बानी की है, अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और ये कुर्बानी का गोश्त बड़े ही बाबरकत होता है। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो लोग जिनको बड़ा गोश्त भी इन डॉक्टर्स ने मना किया होता है, वो खा नहीं सकते हैं, इन दिनों के अंदर खाते हैं, तो वो उनको खास कर जो ईद के 3-4 दिन है, इन दिनों के अंदर अंदर जो शख्स खाता है उसको तो कुछ होता ही नहीं है। अब बात की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये 4 दिन ऐसे होते हैं। उसके बाद लोगों के महीना महीना गोश्त चलता रहता है, बड़ा गोश्त खाते रहते हैं, लेकिन वो गोश्त तकलीफ नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसलिए कि बाबरकत गोश्त है। और ये अल्लाह ताला के करम है उम्मत मोहम्मदिया पर कि पहले दौर के अंदर ऐसा होता था कि कुर्बानी करने के बाद जाके अपना कुर्बानी जो होती थी वो एक खुले मैदान में रखाते थे।
जिसकी कुर्बानी कबूल होती थी, आसमान से बिजली आती थी, उसको जला के राख कर देती थी। तो ये अल्लाह ताला ने हमें दी है कि इससे ये भी हमारा पर्दा रखा है कि किसकी कुर्बानी कबूल है या नहीं। और दूसरा कि हमें खुद खाने की इजाज़त दे दी गई है और हम खुद इससे बड़े शौक के साथ टिक्के बना रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, क्या कुछ करके खा रहे हैं। ये अल्लाह ताला का करम है। और इस एक सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने से करोड़ों क्या अरबों लोगों का अल्लाह ताला ने रोजगार रखा हुआ है। ठीक है, हर एक बंदे को जो पूरा साल जिस तक गोश्त नहीं पहुंचता वो भी बंदा इस वक्त गोश्त खा रहा होता है। ये इस एक सुन्नत की बरकत है। तो अगर हम तमाम वो चीज़ें जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया इसी तरीके से अदा करते रहें तो देखिए हमारी तमाम परेशानियां बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ मैंने ये चीज़ नोट की है कि हमारे घरों में बेबरकतियाँ क्यों हो गई हैं, हमारे घरों में परेशानियाँ क्यों हो गई हैं, हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा क्यों हो चुका है, हमारे घरों में सुकून क्यों हो चुका है। उसमें मैंने देखा 3 चीज़ें मैंने नोट की हैं कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जब से हमारे घरों से निकली हैं बीमारियों ने, परेशानियों ने हमारे घर के अंदर डेरे डाल दी हैं। 3 चीज़ें ऐसी हैं। उनमें से पहली जो चीज़ है वो चीज़ क्या है कि जब से हमने अपनी कुर्बानियाँ घरों से बाहर करना शुरू की हैं बीमारियाँ हमारे घरों में आ गई हैं। तो ये अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, नई जगह आप जगह बनाएं। ठीक है, जगह बना के अपने घर के अंदर कुर्बानी करें, कुर्बानी का खून निकलेगा, उसका खून, और ये सदका होता है। तो जो गलियों में कर रहे हैं या दूसरों के घरों में कर रहे हैं तो अपने घर में कहाँ से उसकी बरकत आएगी। तो अपने घरों को बहुत सारे लोग कहते हैं बू आती है, तो यार बू को आने दो, 2 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 6 दिन आएगी, महीना आएगी, आने दो। लेकिन ये बू आपके घर, हम अपने घरों में भी अगरबत्ती लगाते हैं या वो धुनी वाले आते हैं उसकी बू होती है, तो वो हमें पसंद है, लेकिन ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो ये नोट कीजिएगा, जब से ये कुर्बानियाँ घरों से बाहर निकली हैं बीमारियाँ परेशानियाँ हमारे घरों के अंदर आ। दूसरी चीज़, जब से ये अटैच बाथरूम वॉशरूम आए हैं ये हमारे घरों के अंदर बीमारियां परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि ये जो अटैच बाथरूम होते हैं, अटैच वॉशरूम होते हैं, ये जिन्नात के इन चीज़ों के घर होते हैं। तो जब से ये हमारे कमरों के साथ अटैच हुए हैं हमारी बीमारियां परेशानियां हमारे घर में शुरू होगी। और तीसरा जो सबसे अहम है वो भी चीज़ ख़त्म हो चुकी है कि जब भी अगर कोई घर में खैरात करता था, सदका करता था, देग बनाता था तो वो अपने घर के दरवाजे पर बनाता होता था और घर से ही बालन लेके उसको जला के उसी के ऊपर बनाते थे, उससे बड़ी बरकतें थी। अब ये चले गए हमारा कैटरिंग हाउस की तरफ, जब तक वहाँ पे गए हैं तो हमारे घर से बीमारियाँ परेशानियाँ शुरू हो चुकी हैं। तो ये चीज़ें जब घर के अंदर आएंगी, जो चीज़ आपके हाथ में है तो उस चीज़ के ऊपर लेके आए, इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपको कैसे बरकतें और ये चीज़ें अता फरमाते हैं। तो वीडियो लंबी होती चली गई, आज की कुछ दुआएं भी करनी थी वो भी रह चुकी हैं, बट आज के इस वीडियो को शॉर्ट ही करते हैं। और अभी आपके सामने मैं डायरेक्ट वजीफा दे देता हूँ। आपने अपने घर का कोई भी गोश्त का छोटा सा टुकड़ा लेना है, लाल, बिल्कुल प्योर लाल और हड्डी ना हो उसके अंदर, ठीक है, वो आपने लेना है। लेने के बाद आपने दिन का कोई भी वक्त हो, असर के बाद हो वो सबसे ज़्यादा, लेकिन जिस वक्त अमल करेंगे उसी वक्त आपने छत के ऊपर डाल देना। असर के बाद कर लें या जोर के बाद करना चाहते हैं वो भी कर लें, 10, 11, 12 बजे करना चाहते हैं वो भी कर लें। आपने एक लेना है जो गोश्त का टुकड़ा है वो लेना है, उसके ऊपर आपने अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उस पर आपने 313 मरतबा सूरतुल इखलास पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये पढ़ना। पढ़ने के बाद आपने एक टुकड़ा ले लें, 2 ले लें या एक टुकड़े के 2-3 पीस कर लें, उसको आपने अपनी छत के ऊपर डाल देना है। इससे जब ये चील कवे और ये इस गोश्त को खाएंगे और आपके घर में अल्लाह ताला बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमा देगा। और ये काम भी आपने अपने घर की छत पे करना है, ऐसे नहीं है पढ़ के जाके पड़ोस की छत पे डाल दे, अपने घर की छत के ऊपर करें। हम बहुत ज़्यादा पाक साफ जब से बनना शुरू हो गया ना तो हमारे घरों में बीमारियाँ परेशानियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। तो अपने घर की छत के ऊपर ये करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखिएगा अल्लाह ताला आपके घर पे ऐसा करम करेगा और आपकी दौलत रिज़्क़ में ऐसा इजाफा होगा कि करोड़पति ना हुए तो फिर आप कहना। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, एक ही दिन एक ही वक्त अमल कर लीजिए, ये सारा अमल कम से कम 1 साल के लिए अमल आपके लिए काफ़ी होगा। ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।